नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष कुमार शुक्ला आप सभी के सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष मंगलमय। जैसा कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदुओं में आज से ही नया साल आरंभ होता है। ठीक है, मैं आता हूं आज के वृत्तांत पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीवन क्या है। क्या आप में से कोई जानता है जीवन क्या है? नहीं, जीवन मात्र एक बिंदु है। कैसा बिंदु? जैसे आप लिखते हैं चिंता। चिंता में से अगर वह बिंदु जो चाप पे छोटी की मात्रा ऊपर बिंदु लगा है, वो अगर बिंदु हट जाए तो क्या बन जाएगा? चिता। यानी जब तक वह बिंदु है तब तक तो जीवन है, अर्थात जब तक चिंता है तब तक तो जीवन है। जैसे ही वह बिंदु हटा, चिंता चिता में परिवर्तित हो गई। बात समझ में आई? अपने जीवन को कैसा बनाएं? सुखमय बनाए। चिंता रहे। किसकी चिंता? कि हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे कि हम बुरे बन जाए। हमसे कोई ऐसा कार्य हो जिससे कि महानता नहीं चाहते, लेकिन फिर भी लोगों की नजर में हम अच्छे बने। जैसा कि गुरु नानक जी से उनके पिता ने क्या कहा था कि जाओ और खेत में जाके अटारी पर चढ़ करके चिड़ियों को भगाओ। गुरु नानक जी ने आज्ञा का पालन करते हुए खेत गए और खेत में मचान पर चढ़ करके गुलैल तो ले ली हाथ में, लेकिन जब देखा कि चिड़ियों का झुंड आया और खेत में बालियों को चुनने लगा, गुरु नानक जी के मन में ख्याल आया कि हो ना हो ये चिड़ियां भूखी हैं, इस आधार पर ये लोग खा रही हैं। तब वो गाना गाने लगे, राम की चिड़ैया राम का खेत और खाओ चिड़ैयों भर भर पेट। यही गाना गाए कि राम की चिड़ैया राम का खेत खाओ चिड़ैयों भर भर पेट। उसी समय उनके पिताजी आ गए। पिताजी ने जब देखा कि मेरा लड़का गाना गा रहा है और चिड़ियों से पूरा का पूरा खेत चुनवाए दे रहा है, पिताजी ने बहुत पिटाई लगाई। लेकिन पता हुआ क्या? जब कटाई हुई, कटाई के बाद खंदाई हुई, तो उस बार फसल पहले से 4 गुना निकली। क्या था? किसी की जरूरतों को पूरा करने पर आप गरीब नहीं हो जाओगे, अमीर ही रहोगे। जैसा कि दूसरा वृत्तांत था कि उनके पिता ने कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ, जाकर के कोई ऐसा काम करके आना जिससे कि मुझे तुम पे गर्व हो। गुरु नानक जी गए। जाकर के उन्होंने बाजार में कुछ साधु जा रहे थे, जाकर के उन्होंने उन भूखे साधुओं को भोजन करा दिया। वो लोग तृप्त हो गए। वापस आए, पिताजी ने पूछा कोई ऐसा कार्य करके आए जिससे मुझे तुम पे गर्व हो? के जी पिताजी, के भूखे साधु जा रहे थे, मैंने उनको खिला दिया खाना। पिताजी ने पिटाई लगा दी, कहने लगे इसमें कौन सी गर्व की बात है। गुरु नानक अंदर चले गए। तब तक क्या हुआ? वही साधुओं की मंडली जिसको कि उन्होंने भोजन कराया था, वो मंडली आई और वहां पे आवाज लगाने लगी। पिता बाहर आए, कहने क्या हुआ आप लोगों को? कहने क्या आपका ही बेटा गुरु नानक है? कहने लगे हां। कहने लगे हम लोग उसको धन्यवाद देने आए हैं, उसने हमारी तृष्णा मिटाई, हमारी जठराग्नि को शांत किया, अर्थात हमारी भूख को शांत किया। आपने ऐसा लड़का पाकर कि कोई न कोई आपने पुण्य कर्म किया होगा जिससे कि आपको ऐसा लड़का प्राप्त हुआ। गुरु नानक को क्या था? चिंता थी। किसकी चिंता थी? कि उनके जो भी साथी हैं
मानव जाति जो है परेशान ना हो। तभी कहता हूं जीवन 4 दिन का मेला है। बात समझ में आई? चिंताएं करें, लेकिन कैसी? जीवन को सुखमय यानी सुगमता, सुख देने वाली चिंताएं, दूसरों का हित चाहने वाली चिंताएं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही बिंदु हटा चिता बन जाएगी। इसलिए होली की शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे से लोगों से मिलें, दुश्मन को भी आज दोस्त बना लें। बात समझ में आई? इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। नमस्ते।